नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नए सेटअप के साथ हम लोग रेडी हैं। इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा था और वीडियोस बन नहीं पा रही थी। तो अब से वीडियोस ज़्यादातर फेस वीडियोस होंगी, डिजिटल बोर्ड पे वीडियोस होंगी और बहुत ही ज़्यादा डिटेल रूप में आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो हाथ जोड़ के विनम्र क्षमा चाहते हैं कि आप लोगों तक वीडियोस आ नहीं पा रही थी, लेकिन आप लोगों का प्यार मिलता रहा इस दौरान और मैंने ये नोट किया कि शेयरिंग काफ़ी दबा के चल रही थी। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं वीडियोस को, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो आज अगर हम बात करें तो एक बहुत ही अहम टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, उसी से इस नए प्रारूप की शुरुआत होगी और वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि कल था 5 जून। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में फोकस कर रहे थे। जैसे एक बहुत बड़ा इवेंट भी हुआ, सदगुरु जो ईशा फाउंडेशन के हैं, उन्होंने पिछले 75 दिनों से लगातार 27 देशों में यात्रा की और उसके बाद में वो भारत आए और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ में उनका एक मीटिंग था, उनका एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें सेव सॉइल को लेके बहुत अच्छा मैसेज दिया गया और ईशा फाउंडेशन की तरफ से ये बहुत ही अच्छा वर्क किया जा रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा। उसके अलावा मैं आपका इस तरफ भी ध्यान बटाना चाहूँगा कि आज जो रियल फाइट है, जो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बहुत सारे मुद्दे जो चल रहे हैं देश में, जैसे कई कम्युनल वायलेंस कहीं पे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही खेदजनक है। लेकिन एक चीज़ पे जिस पे ग्लोबली सबका ध्यान जाना चाहिए वो है क्लाइमेट चेंज। वो रियल है और जो हमारा ये घर है, दी ओनली होम वी हैव, अर्थ, हमारा प्लैनेट, हमारी पृथ्वी, वो अब खतरे में है और उसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं। दुनिया में बहुत सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत सारे छोटे नेशंस ऐसे हैं जो कि अब उनका वाटर लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप सर्च करेंगे, टुवालू ऐसा नेशन है और बहुत सारे ऐसे माइक्रोनेशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वाटर लेवल राइज होने की वजह से ये खतरा आन पड़ रहा है कि वहाँ सस्टेनेंस कैसे हो पाएगा। इसी बीच में मैं आप लोगों का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ लेके जाना चाहूँगा, बायोडाइवर्सिटीज़ 2022 रिपोर्ट। जी हाँ, बायोडाइवर्सिटीज़ 2022 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया के कोलैबोरेशन से। ये एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव था, इसे पब्लिश किया गया था और यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूएन द्वारा स्थापित हैं, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया। अब ये SDG 11 क्या है उसके बारे में ज़रा हम लोग जान लेते हैं। अगर आप SDG 11 की बात करेंगे तो जो कम्युनिटीज़ हैं, सिटीज़ हैं, उनका सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे हो पाए। आज अगर आप बात करेंगे तो दुनिया की 56% जो आबादी है, 56% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो रह रही है सिटीज़ के अंदर और 2050 तक ये आंकड़ा 75% पहुंच जाएगा। जब ये 75% पहुंच जाएगा, एक रिसेंटली हमने न्यूज़ देखी थी, आप लोगों के पास भी वो पहुंची होगी, बहुत ही खेदजनक वो एक समाचार था और वो था चेन्नई भारत का पहला ऐसा शहर बन चुका है जहाँ पे ग्राउंड वाटर को डिप्लीटेड मान लिया गया है। ग्राउंड वाटर है ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं चेन्नई में। और ऐसा क्यों हुआ? क्या शुरू से ऐसा कहानी था? नहीं जी नहीं। वहाँ पे इल्लीगल भू माफिया जिसे कहते हैं, गैर कानूनी ढंग से, देखिए भू माफिया काम कैसे करता है थोड़ा सा मैं आपको ये भी समझा दूं, क्योंकि आपके आस पास, आपके आस पड़ोस में जो चीज़ें हो रही हैं उनकी तरफ आपका नज़र, आपकी निगाहें होनी चाहिए। एंड अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं उस रूप से तो बिल्कुल सही बात है, होना ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अहम मायने रखते हैं। देखिए भू माफिया का काम क्या होता है, जो किसी भी सिटी में नेचुरल रिसोर्स है
नेचुरल रिसोर्स एक तरीका क्या है, नेचुरल रिसोर्स जो है जैसे लेक्स हुए, पॉन्ड्स हुए, तालाब जिसे हम कहते हैं, जलाशय जिन्हें कहते हैं, जो नेचुरली वहाँ पे काफ़ी समय से हैं, उन पे वो एनक्रोचमेंट करते जाते हैं, उसका पानी निकाल निकाल के बेचते जाते हैं। फिर जब वो ज़मीन खाली हो जाती है क्योंकि उसको कैप्चर कर लिया है, उसके पानी को हटा दिया है, तो फिर वहाँ पे वो अब कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, सोसाइटीज़ बनाते हैं, एंड लोग फिर वहाँ पे धीरे धीरे रहने लगते हैं। आपने देखा होगा आज से कुछ 10-1 साल पहले अपने शहरों में आसपास ही देखिए, जो भी छोटे मोटे जलाशय थे वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। और अब आप ये सोचिए कि जो प्रोजेक्शन है 75% का, और 2050 तक तो ये भी आसार हैं कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी है उसमें 3 बिलियन और एडिशन हो चुका होगा, यानी 3 अरब लोग और आ चुके होंगे। तो जब इतने लोग सिटीज़ में रहेंगे, इसकी 75% आबादी, इसका 75% हिस्सा जब शहरों में रहना शुरू कर देगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स और इन सब की तलाश में, तो सोचिए उन शहरों पे कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है, कितना ज़्यादा उन पे एक इफ़ेक्ट पड़ेगा ओवरऑल। ये सोचने की बात है। और मुद्दा सबसे बड़ा यहीं पे आके खड़ा होता है कि क्या हमारी गवर्नमेंट्स, क्या हमारे इनफैक्ट बिजनेसेस इस चीज़ के लिए तैयार हैं या नहीं है। क्योंकि बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए 2030 तक का जो दौर है वो भारत का दौर रहने वाला है। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एकदम दुनिया में छा जाने वाले हैं, लेकिन क्या वो जो डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल होगा? क्या हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हम यूं कहें कि क्लाइमेट चेंजेस के बारे में अवेयरनेस है? तो इन सब के बारे में ही बात करती है ये रिपोर्ट, और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग जाइए एक बार उसे पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ज़रूर आपको दे दिया हूं, जाइए उसको पढ़ लीजिए। मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो इस रिपोर्ट का जो ओवरऑल ओवरव्यू है वो ये है कि किस तरीके से जो सिटीज़ में गवर्नमेंट्स हैं, सिटी गवर्नमेंट्स हैं, उसके अलावा जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं और जो लोग समझदार लोग हैं, जो द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, वो किस तरीके से एक साथ आए और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ चले। क्योंकि अभी जो करंट मॉडल है सिटीज़ के डेवलपमेंट का, जो टॉप टू बॉटम टीयर सिटीज़ का मॉडल है डेवलपमेंट का, वो सस्टेनेबल नहीं है, राइट? वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। एंड होता क्या है कि सिटीज़ की तरफ इंसान जब भागता है तो वो एक अच्छे अवसर की तलाश में भागता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भागता है, लेकिन वहाँ पे जाके आप जब किसी शहर में रह रहे हैं तो उस शहर से आपका एक जुड़ाव हो जाता है। उसी जुड़ाव को किस तरीके से इस प्रारूप में ढाला जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जा सकें, सबको इंक्लूड करके चल सकें, तो इसी के बारे में इस रिपोर्ट में बात की गई है। जैसे अगर छोटा सा एक एग्जाम्पल उठा लें तो चेन्नई और मुंबई हैं इंडिया के ही पार्ट, राइट? दे आर सिटीज़ ऑफ इंडिया ओनली। लेकिन जब आईपीएल मैच होता है तो चेन्नई और मुंबई वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, जो प्रशंसक हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मतलब भिड़ंत एक तरीके से कर चुके होते हैं। ट्विटर वॉर, सोशल मीडिया वॉर, ये पूरा का पूरा वहाँ पे चल रहा होता है। तो ये देखने को मिलता है। तो एक अपनापन जो सिटीज़ से है वो रहता है। और अगर आज हम सचेत नहीं होते हैं, अगर आज हम लोग वो जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो नहीं लेते हैं, तो आगे चल के जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा भयावह होने वाली है। जो क्लाइमेट, देखिए आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि धीरे धीरे जो शहर हैं वो एक तरीके से हीट आइलैंड्स बनते जा रहे हैं। हीट आइलैंड्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू जो रूरल एरिया है सराउंडिंग, उसके मुकाबले बहुत 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 ज़्यादा हो जाता है। इसका कारण है पोल्यूशन, इसका कारण है जो उत्सर्जन हो रहा है वो, और साथ के साथ में क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप इसके बारे में कुछ भी सोचें। दिस इज़ समथिंग जो आज आपको हो सकता है, हम उस दौर में हैं जब हमारी जनरेशन उस पड़ाव पे है कि अगर हम लोग नेसेसरी स्टेप्स नहीं लेते
तो आगे चल के जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो आने वाली जनरेशन है वो सफ़र करने वाली है, जो आपके बच्चे हैं वो सफ़र करने वाले हैं, जो आपके बच्चों के बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप वो नेसेसरी स्टेप्स उठाएं जिससे कि इन सब चीज़ों को कर्ब किया जा सके, कंट्रोल में एटलीस्ट लाया जा सके। प्लांटेशन, वृक्षारोपण जिसे कहते हैं, वो कराया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं, घरों में सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं, ग्रीन वॉल्स की तरफ उस टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सकता है, राइट। वर्टिकल फार्मिंग को प्रमोशन दिया जा सकता है। इन सारे स्टेप्स का अमलगमेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2050 तक जो स्थिति होगी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी। एंड यही बायोडाइवर्सिटीज़ का कहना भी है। तो बायोडाइवर्सिटीज़ इनिशिएटिव 2030 तक ऐसी बहुत सारी सिटीज़ में काम करना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी सिटीज़ पैरेलल में डेवलप करना चाहते हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट हैं, जो लोग हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ काम करें, राइट। सो 2030 तक का इनका ये विजन है और उसी के मीन्स एंड गोल को अचीव करने के लिए ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। सो मेरा यही कहना है कि जितना हो सके अवेयर होइए। जो आप अपने बर्थडेज पे पार्टीज थ्रो करते हैं तो प्लीज़ उसका 1/3 हिस्सा कहीं प्लांटेशन में, उनको पेड़ों को अडॉप्ट करने में, उन सब चीज़ों में कीजिए, क्योंकि ये आपसे सिर्फ बदले में ये मांग रहे हैं कि आप उन्हें जीने दें, उनको जीवन दें, उन्हें काटे नहीं, उन्हें मारे नहीं। बदले में वो आपको ऑक्सीजन देते रहेंगे, आपके द्वारा जो रिलीज़ की गई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोंखते रहेंगे, राइट। एंड इंडिया को ऐसा एग्जाम्पल बनना होगा, क्योंकि भारत अगर विश्व गुरु बनने की चाहत रखता है, भारत के लोग यदि विश्व गुरु बनने की चाहत रखते हैं, अपने पुराने ओल्ड ग्लोरियस डेज को रिक्लेम करना चाहते हैं, तो हमें ये एग्जाम्पल सेट करना होगा। क्योंकि जो आने वाला सबसे बड़ा वैश्विक मुद्दा होगा, जो सबसे बड़ा ग्लोबल चैलेंज होगा, वो क्लाइमेट चेंज ही है। एंड क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, और सबकी इस नेचर में अपनी अपनी जगह है। यदि आप किताबों को एक दूसरे के ऊपर रखें, नीचे वाली किताब को निकालें, तो सारा का सारा बाकी की सारी किताबें, जो पिलर आपने बनाया है, वो ढह जाता है। हर एक एनिमल का एक अपना रोल है इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में। इस रोल को आपको समझना होगा, और आपको ये भी समझना होगा कि आपका क्या एज अ गार्डियन, आप इस पूरे प्लैनेट के गार्डियन हैं, क्योंकि सिर्फ यही प्लैनेट है पूरे के पूरे नोन यूनिवर्स में अभी तक जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। और अगर हमने इसको ख़त्म कर दिया तो गॉड नोज हमें अपने आप से कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ, हमें अपने आप से कोई नहीं बचा सकता। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा कि आप इस पर्यावरण दिवस पे एक इनिशिएटिव लें, एक मन में विचार लें, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं। तो अपने करियर को, अपने खुद के डेवलपमेंट को जितनी प्रायोरिटी देते हैं, उतनी ही प्रायोरिटी आपको एनवायरनमेंट को भी देनी होगी, बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम टू एक्ट, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। इसी के साथ वीडियो का समाप्ति। जय हिंद, जय माँ भारती। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके क्या विचार हैं, मैं खुद ये भी जानना चाहूँगा आपसे। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियोस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। पॉलिटी हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये दोनों सब्जेक्ट्स भी हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स ऐसे ही आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।